बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ बर्ड फार्म में खुश आमदीद व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड माशाल्लाह फिट फाट होंगे। आपके बर्ड्स को फिट फाट करने के लिए आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम मौजूद हैं ताहिर गुजर भाई के पास माशाल्लाह, जो ब्लूटूथ एक्सपर्ट भी हैं माशाल्लाह। आज आपके बर्ड्स की हेल्दी एक्टिविटी के लिए, उनके बर्ड्स की ब्रीड के लिए जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आए हैं ताहिर भाई के पास। ताहिर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी मान रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ताहिर भाई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत आपको मुबारक हो थैंक यू, शुक्रिया। माशाल्लाह। प्रेसिडेंट ऑफ एनएसएस लवबर्ड सोसाइटी ऑफ फैसलाबाद का आपको जी माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा मनसब मिला है। जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। अच्छा तो ताहिर भाई, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी देख रहा हूँ कि आपकी वीडियोस आ रही जी हैं बर्ड्स के बॉक्सेस के हवाले से, बर्ड्स के ब्रीडिंग सीजन के हवाले से। जी तो उसी के सिलसिले में मैं कुछ 3-4 आपकी वीडियोस देख के ही सवाल जो हैं वो रिपीट करूँगा आपके साथ, जी जी ताकि मेरे व्यूवर्स भी हैं उनको भी ज़रा ये कॉन्सेप्ट क्लियरली जाए। जी जी ताहिर भाई सबसे पहले तो प्रोबायोटिक की तरफ आऊँगा मैं, जी, ठीक है। कि प्रोबायोटिक के बारे में आज थोड़ा सा हमें बताएंगे हमारे व्यूवर्स को, जो एक कॉन्सेप्ट जो माइंडसेट उनका बना हुआ है जी कि ये ब्रीडिंग के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। तो क्या देखिए, वाकई इसका बहुत अच्छा रोल है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आने का, आप लोग तशरीफ़ जज़ाकल्लाह। लेके आए। तो मैं असल में जो वीडियोस बना रहा हूँ प्रोबायोटिक पे या ह्यूमिडिटी पे या बर्ड्स के नेस्टिंग के, जो मतलब उसको बॉक्स के इंस्टॉलेशन का जो टाइम है उस पर, जी ये बेसिकली ये वो मसाइल हैं जो आज से पहले मैं समझता रहा हूँ कि मैं ख़ुद भी जिनको गलत करता रहा हूँ, तो फेस भी किया और गलत भी फेस करते रहे। किया है। ठीक है, मिसाल मैं दे देता हूँ कि हमें अक्सर लोगों को यही बताया गया कि जी प्रोबायोटिक जो है ना, ये आपके रेड आइज बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि उनकी सर्वाइवल रेशो में ज़रा मैं ख़ुद भी यही लोगों को कहता रहा हूँ कि जी आप प्रोबायोटिक यूज़ करें, इसका बड़ा फ़ायदा है। लेकिन अब जब मतलब देखा है कि जी प्रोबायोटिक जो लोग यूज़ करवा रहे हैं वो भी यही शिकायत दे रहे हैं कि जी हमारे रेड आइज के बच्चे नहीं बच रहे। बच्चे में होता है। फिर जो 2-3 दोस्त हैं जिनके साथ मैं अमूमन डिस्कस करता हूँ, तो उनसे जब डिस्कस हुआ तो उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो ज़रा डिफरेंट था। फिर जब हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू को अपने गुज़रे हुए सालों पे तजर्बे की बुनियाद पे जब उनको सामने रखा, तो उनकी बातें सच्ची लगने लगीं चलिए। या किसी हद तक उनकी बातों में सच्चाई भी नज़र आई। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें, अगर आपने प्रोबायोटिक यूज़ करवाना है ना, आपको फिर एक वक्त आएगा कि आपको सिम्बायोटिक भी यूज़ करवाना पड़ेगा। सही। हालांकि लोगों का ये है कि प्रोबायोटिक और सिम्बियोटिक में फ़र्क कोई नहीं है। फ़र्क है। सही। ठीक है, हमें उलझा इतना कर दिया गया है कि हमें वो एंटीबायोटिक, प्रोबायोटिक और ये सिम्बायोटिक, फ़र्क कोई नहीं महसूस होता। हमें ना ये लगता है कि ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। हालांकि एंटीबायोटिक का अगर आप देखें, अगर आपके बर्ड को कोई मसला नहीं है ना, तो अगर आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो उसके लिए नुकसानदेह है। नुकसान है। सेम उसी तरह अगर आपके बर्ड को प्रोबायोटिक की ज़रूरत नहीं है तो आप दे रहे हैं तो उसका नुकसान है। नुकसान है। सिम्बायोटिक का भी यही हाल है। मिसाल मैं दे देता हूँ, आपको को डॉक्टर लिख के दे देता है कि जी आपने विटामिन की गोली खानी है। आप 1-2-3 दिन के बाद अपने सर में दर्द महसूस करना शुरू कर देंगे। जी ठीक है, बिल्कुल। आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अपने बर्ड्स को जितना नेचुरल डाइट पे या ऑर्गेनिक चीज़ों पे रखेंगे, आप उतने सुखी रहेंगे। इसलिए ठीक है, बाकी इसके ऊपर एक बहुत अहम बात है रेड आइज के सर्वाइवल के ऊपर। उसके ऊपर मैं अपनी अभी मैं तहकीक कर रहा हूँ एक चीज़ के ऊपर, क्रॉप मिल के ऊपर मैं अभी अपनी वर्किंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो वो इंशाल्लाह मैं जब मेरी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं उसको डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। जी इंशाल्लाह। अच्छा ताहिर भाई, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि जो प्रोबायोटिक का बेसिकली उसका काम है उसके स्टमक सिस्टम को, हाँ जी, निज़ाम को सेट करना। प्रोबायोटिक बेसिकली आपका जो गुड बैक्टीरिया है ना, जी बिल्कुल। इसने उसको फाल करना है। फॉल करना। हम है ना, इंसान है। बिल्कुल इंसान प्रोबायोटिक अगर नहीं भी खा रहा है ना, वो दही खा रहा है ना, बिल्कुल। दही बड़ा अच्छा प्रोबायोटिक है। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बर्ड्स को नेचुरल डाइट दे रहे हैं, उसको आप सीज़न में मेथी दे रहे हैं, पालक दे रहे हैं, ठीक है, छली दे रहे हैं, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत रहती नहीं है। रहती नहीं है। हमने अपने आप को बहुत उलझा लिया हुआ है। सही। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैं खुद लोगों को कहता रहा हूँ कि जी प्रोबायोटिक लाजमी यूज़ करवाएं। लाजमी इस्तेमाल। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार दवाइयों के चक्कर में पड़ने से बेहतर है आप जो है ना अपने बर्ड को नेचुरल डाइट पे ले जाएं। नेचुरल लेते हैं। ठीक है, तो
आपके इस चैनल की प्रोसेस से मैं अभी भी यही कहूँगा कि जो दोस्त इनके व्यूअर्स हैं, जो मतलब देखने वाले हैं, चैनल को देखने वाले हैं, अपने आप को उलझाएं ना। बर्ड्स को आप नेचुरल चीज़ों पे रखेंगे, आप खुद भी सुखी रहेंगे, बर्ड भी सुखी रहेगा। जो अचानक डेथ हो जाती है ना बर्ड्स की, यदि बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक थे, सुबह शेड में गया हूँ तो मरा हुआ था, वो इसी वजह से मरते हैं कि हम उनको एक्सेस ऑफ वाइटामिन देते हैं। किसी का लीवर फेल, किसी का मतलब मतलब किडनी कि फेल, डोजेज एक्स्ट्रा हो गई हैं, मतलब कि उनको ज़्यादा दे दिया गया है मिकदार बिल्कुल की ऐसे ही वजह है। तो इसलिए अपने आप को जो सा ना बर्ड्स को नेचुरल डाइट पे ज़्यादा रखें। इन केस आपको खुदा ना खासा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वेटरनरी डॉक्टर के बगैर, मशवरे के बगैर अमल ना करें। इवन मेरे मशवरे के बगैर भी मतलब आप गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर आपको कहूँ ना कि यार आप विटामिन ये वाला इस्तेमाल करें, ये वाला इस्तेमाल करें, आप मेरे मशवरे के ऊपर भी अगर आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन आ जाए ना कि ना इस्तेमाल करवाएं, वो नहीं आप करनी चाहिए, डॉक्टर की सुने, मेरी ना सुने। मेरी ना जी सुने। ताहिर भाई बड़ा अच्छा आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, हमारा भी, हमारे व्यूवर्स का भी माशाल्लाह। अच्छा ताहिर भाई, एक तो आजकल इश्यूज आया है कि बॉक्सेस कब लगाने चाहिए, जी बॉक्सेस क्यों नहीं लगा रहे आप। जैसा कि मैंने देखा है कि रिसेंटली आपने 1-2 दिन हुए हैं बॉक्सेस लगाए हैं, तो उसकी आपने रीज़न भी बताई थी। तो इसी रीज़न के अंदर मेरा एक और क्वेश्चन आपके साथ ये है कि जब आपका बर्ड माशाल्लाह देखा कि आपने बर्ड ब्रीड पे आ चुका है, जी उसने लेंग भी दे दी है, जी। तो उसके अंदर काफ़ी जो वजूहत इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं कि जो हमारे बर्ड्स हैं ना मेल खासकर वो सीप पे आ रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है? देखिए, मेल जो सीप पे आता है ना, जी बिल्कुल। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक यानी नहीं कि है। उसका इंटरनल प्रॉब्लम है। सही। उसका तो बेहतरीन तरीका है, उसका इलाज किया जाए। बिल्कुल। ठीक है, उसको मतलब वो ट्रिपल सी बहुत अच्छा एक एंटीबायोटिक है, वो दिया जाए अगर उसको उसका कोई इंटरनल कोई मतलब स्टमक का मसला है। दूसरा मसला ये है जो मैं समझता हूँ कि अक्सर जो फीमेल्स होती हैं ना, अगर पेयर बॉन्ड ना हुआ हो बिल्कुल। तो फीमेल जो सी है वो मेल को मारती है। जब फीमेल मेल को मारती है तो दाना नहीं खाने देती। दाना नहीं खाने देते हैं, 2-3 दिन के अंदर अंदर बर्ड जो है ना सीख में चला जाता है। सीखने चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ख्याल करने वाली बात है कि जब आपने एक पेयर लगाना है ना, तो आपने उस पेयर को प्रॉपर देख के ऑब्जर्व करके उसकी एक्टिविटी को नोट करके फिर आपने बॉक्स देना है। ताहिर भाई फिर ये वही यहाँ पे वही बात आ गई कि ये 2 घंटों वाली गेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये 2 घंटों वाली गेम नहीं है, आपकी आपने ऑब्जर्वेशन इसको होनी चाहिए। आपने एटलीस्ट, मैंने जो अब लास्ट टाइम मैंने जो बॉक्सिंग की वीडियो बनाई है, मैंने उसमें यही डिस्कस किया है कि मैंने कम से कम 8 दिन अपने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया है। बिल्कुल। ठीक है, मैंने 2-2 3-3 घंटे शेड में बैठा रहा हूँ। बैठा रहा हूँ। मतलब कभी इस केज के सामने बैठ गया, कभी उधर बैठ गया, 3-4 बर्ड मेरे सामने हैं, केजेस मेरे मतलब कि सामने आप हैं, कीप करते रहे ना उनको उनको, मैं ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ ऑब्जर्व करते कि रहे। इसकी क्या एक्टिविटी है, ये मेल फीमेल आपस में फीड करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे, सारा नोट करके मैंने फिर बॉक्सेस दिए हैं। बेसिकली ताहिर भाई इसी को तो हम कीपिंग बिल्कुल और ऐसे हाउसिंग ही। कहते हैं। हाँ जी। हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि जैसा कि हमें डॉक्टर एक रिकमेंडेशन देता है ना कि सुबह, दोपहर और शाम आपने रिकमेंड किया, मतलब कि मेडिसिन रिकमेंड करता है, बिल्कुल ऐसे ही उसी है। तरह हमें भी चाहिए कि हम भी 2 से 3 टाइम ऐसा मखसूस कर लें जिसमें हमें पता होता है। अक्सर औकात जो हमारे ब्रीडर्स हैं उनको पता होता है कि हमारा बर्ड क्रॉस किस वक्त कर रहा होता बिल्कुल है, ऐसे ही अमूमन है। सबकी टाइमिंग एक होती है। बिल्कुल ऐसे है। तो मेरे ख्याल से उसी वक्त हमें ऑब्जर्व करना चाहिए बर्ड को कि बर्ड हमारा जो है उसकी एक्टिविटी क्या है। ऐसे ही है। सुबह टाइम अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद आके 1 घंटा दें, जी। दोपहर को 2 घंटे दें, शाम को 1 घंटा दें और रात को कम से कम 2 घंटे दें, ताकि हमें ऑब्जर्व तो हो कि हमारा बर्ड की एक्टिविटी ज़मान क्या भाई, है। ज़मान भाई जो शौकीन हजरात होते हैं ना, जी उनके पास जो फ्री टाइम होता है ना, वो उन्हें अपने बर्ड के साथ गुजारना होता है। बिल्कुल। ठीक है, वो 3 घंटे मिल जाएँ, 4 घंटे मिल जाएँ, 5 घंटे मिल जाएँ, तो मैं तो खुद यही करता हूँ कि मैं, वो आपने देखी होगी मेरी चारपाई भी इधर ही पड़ी हुई है। बिल्कुल आपने पिछली वीडियो में दिखाई हुई थी हमने। हाँ जी, इधर मतलब अगर इधर बैठा बैठा थक गया हूँ, चारपाई पे जाके आराम लेट भी गया कर लूँगा, अगर उसको हो गया उधर तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना स्पेंड इसलिए भी करना, अच्छा लगता है कि मैं, ताकि इनका हक अदा कर सकूँ। मतलब कि इसी लिहाज से आपका बर्ड के साथ जो रिलेशन है वो बढ़ जाता है, आपको बिल्कुल पता ऐसे ही चल है। जाता है कि बर्ड मेरा इस वक्त किस मूवमेंट के अंदर है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे है। बर्ड आपका बिल्कुल हेल्दी है, एक्टिव है, बॉक्स के देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सारा कुछ जो था ना आपने खुद ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है। देखिए, इसने बोल के तो नहीं बताना कि बोल के मेरा बताना है। मेरा पेट ख़राब है, बिल्कुल। या जी मुझे ठंड लग रही ठंड है। लग रही है। वो तो आपने नोट करना है खुद कि इस जब आप बर्ड को बैठ ये के नोट मसला है। करेंगे आपका बर्ड दाना नहीं खा रहा या बिल्कुल बॉक्स ऐसे के है। अंदर नहीं जा रहा, क्या हाँ जी। रीज़न है, हाँ जी। बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम है, हाँ जी। नेस्टिंग के अंदर प्रॉब्लम है, वो तो बिल्कुल आप जब ऐसे है। बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे है। सही। जी, बर्ड
जब रेडी हो ना, जी आपने उस वक्त मौसम टेम्परेचर देख के फिर बॉक्स लेना, फिर देखते हैं। ठीक है। ना तो ये अकेला टेम्परेचर देख के बॉक्स लगाने हैं, सही ना अकेला ब्रीडर की उसकी बर्ड की मूवमेंट देख के वो बॉक्स देखते लगाने हैं, और ना ही आपने अपना दिल देख के लगाना कि जी मेरा दिल कर रहा है मैं दिल लगा कर दूँ। लगा दो, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने नोट करनी है नोट कर लेंगे। कि जी बर्ड एक्टिविटी पूरी शो कर रहा है, सही उसकी एज पूरी है, टेम्परेचर ठीक है, आपने उसको बर्ड को बॉक्स दे दिया। बहुत से बल्कि ताहिर भाई ये आपने एक्टिविटी देखनी है बर्ड की, बर्ड की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। मतलब कि ताहिर भाई अगर हम 1-2 साल पीछे चले जाए ना, इस साल मेजोरिटी काफ़ी लोग जो हैं वो मैच्योर हो चुके हैं बर्ड ब्रीड के मामले में, उनको काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन आ गई है बर्ड्स के बारे में, जजमेंट करना आ गया बर्ड्स के बारे में, उनको पता चल गया कि बॉक्स कब लगाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी वो हैं जो कहते हैं हमने 15 अगस्त को 14 अगस्त को बॉक्स लगा तो देने हैं। वो मैंने बताया नहीं था कि वो कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है मनाया 15 जाता है अगस्त। बिल्कुल। हकीकत यही है कि 15 अगस्त के बाद कहते थे कि मौसम बदलना शुरू हो गया हमने है। शुरू हुआ मैंने 15 अक्टूबर को बॉक्सेस लगाए हैं, 17 अक्टूबर को 17 अक्टूबर में। 17 अक्टूबर को मैंने बॉक्सेस लगाए हैं। सही यानी कि 15 अगस्त कहाँ था, सितंबर भी गुजारा और अक्टूबर भी गुजारा। अक्टूबर भी गुजारा आपने, ठीक है, अक्टूबर के मिड में लगाया आपने। मैं खुद 2-3-4 साल पहले 15 सितंबर का बॉक्स लगाना मैं वाजिब समझता था 15 अगस्त को। कि जी मैंने अगर 15 अगस्त को बॉक्स ना लगाए तो ये इनका हक नहीं अदा होना मुझसे, मैं क्या मुजरम हो जाना तोतों का। तो फिर ताहिर भाई उसके नुकसान ये होते हैं अनफर्टिलिटी, पूरा डेडिंग, पूरा क्लच पूरा क्लच इनफर्टाइल होता है, डेड इन शेल होता है, बर्ड अलग से डिस्टर्ब होता है। बर्ड रिलैक्स डिस्टर्ब करता है। और फिर ठीक वो है, आप खुद मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हम मेडिसिन पे आ जाते हैं, पूछते नहीं उनको नीम हकीम खतरा जान वो शुरू करवा देते हैं बिल्कुल मेडिसिन ऐसे ही। वगैरह। बेहतरीन तरीका ये है कि टाइम का वेट करके उसके बाद बर्ड्स की एक्टिविटी नोट करके, ठीक है, बर्ड्स की एज पूरी करके बॉक्स दें इंशाल्लाह। मैं आपको बताता हूँ, परसों रात मैंने बॉक्सेस लगाए हैं। मैं कल सुबह जब शेड में आया हूँ ना, जी मैं रात को शेड की लाइट नहीं जलाता, सही मैं सुबह टाइम शेड में आया हूँ, अभी अंधेरा था। तो वो जब मैं शेड में आकर मैंने लाइट चलाई है ना, तकरीबन 30% बर्ड्स वो थे जो अपने बॉक्सेस की स्टिक पे बैठे हुए थे। ठीक है, बैठे हुए थे। और ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि जी इन्होंने पहले दिन ही जाके बॉक्स की स्टिक पे बैठ गए हैं। ठीक है मैडम, मतलब उनको पता लग गया कि हमारी जो है कि वो box आ वर्किंग गया एरिया है। स्टार्ट हो गया और हमारा। आज मैंने जब नोट किया है, आज मतलब मेल बॉक्सेस के अंदर जाना स्टार्ट हो चुका था। सही अच्छा, आपके व्यूअर्स को मैं एक ये भी बात बता दूं कि ब्रीडिंग मोड में जब बर्ड आता है और जब आप उसको बॉक्स लगाते हैं तो मेल पहले अंदर जाता है, अंदर जाके जो चेक करता है, चेक करता है, वो अपने आप को सिक्योर बनाता है, तो फिर फीमेल अंदर जाती फीमेल है। अंदर जाती है। ठीक है, अगर फीमेल पहले अंदर जाना शुरू हो गई है, इट मीन्स के पेयर की बॉन्डिंग नहीं है। पेरेंट मॉर्निंग वो फीमेल जो सी है ना, वो अंदर जाके बैठ जाएगी, या तो खाली अंडे दे देगी या वो मेल के साथ अटैच नहीं है। और जो वो पेयर खाली बॉन्ड होगा उसका मेल पहले अंदर जाके अंदर जाता है, बॉक्स को पहले एक दफ़ा सिक्योर अपना फील फील करके करेगा। उसके बाद फिर वो मतलब कि पेयर फीमेल को माइल करता है कि फिर वो वो सब ब्रीडिंग मोड तुम्हारे पे लिए आएगा। ठीक है। जी जो फीमेल्स हीट पे आ जाती हैं, जी आप बताते हैं खाली अंडे दे देती हैं, ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये हमारे जो मल्टीविटामिन्स की कह लें कि उनकी ज़्यादती की वजह से ये है। बिल्कुल भरमार ही उन चीज़ों की है। ये जो चीज़ों की पोल्ट्री फार्म की मुर्गियाँ हैं, बिल्कुल ये मुर्गे के बगैर अंडे कैसे दे रही हैं? हाइब्रिड नहीं कहते। ये ब्रैलर जो सी है, लेयर जो सी है, लेयर, ये बगैर उसके मुर्गे के कैसे अंडे दे बल्कि रही उनको है? मेडिसिन फीड वगैरह देते हैं, उनको फीड इस तरह की देते हैं कि वो उनका वो अंदर वाला जो ओवरी सिस्टम है वो अंडा डेवलप करता है डेवलप करते हैं, और वो अंडा ले कर देती अंडा है। ले करते हैं। एक फीमेल भी यही कुछ कर रहे हैं। सही, मतलब कि ताहिर भाई माशाल्लाह आपने बताया भी है कि 2 दिन पहले आपने बॉक्स लगाए, आपने उनको फीड किया, आपने देखा कि ऑब्जर्व किया कि बर्ड्स जो है वो आपकी अचीवमेंट होगी कि बर्ड्स की स्टिक पे, केज की स्टिक पे जाके बैठना शुरू हो गया बॉक्स की। होगा जी। और माशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्हीं 1 एंड वीक के अंदर ही माशाल्लाह आपके ब्रीडिंग मोड पे भी आ जाएंगे। बिल्कुल। और इसमें से काफ़ी बॉक्सेस देखने में आ रहा है कि आपने अभी तक लगाए नहीं हैं। इसकी दो वजह हैं जिनको बॉक्सेस नहीं लगे। या तो पेयर अभी मूवमेंट में नहीं है, Movement में। एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, ठीक, या दूसरी वजह ये है कि पेयर उसकी एज पूरी नहीं है। ओके, ठीक है, जिस पेयर की एज पूरी है और उसने अपनी मूवमेंट शो नहीं की, मैंने उसको बॉक्स नहीं दिया। ओके, मुझे महीना भी वेट करना पड़ा, मैंने महीना वेट कर लेना है, मैंने जल्दी नहीं करनी। जल्दी नहीं करें। अच्छा ताहिर भाई, एक और कॉन्सेप्ट आता है कि कई फीमेल्स के एग होते हैं ना, जो वो नाशपाती की तरह होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? ये कोई ऐसी मतलब इशू वाली बात नहीं है। जो ये लंबे अंडे होते हैं ये भी फर्टाइल कर जाते हैं। सही, ठीक है, तो ये इसमें कोई मतलब मेरे अपने जो ऑब्जर्विंग है उसमें मैं यही कहूँगा कि ये कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। कैल्शियम की कोई मैंने ज़्यादती देखा है, नहीं है? नहीं, ये कैल्शियम की ज़्यादती तो हो सकती है,
ठीक है। तो मतलब केजी कैल्शियम की जाती की वजह से फीमेल ने अंडों का साइज ख़राब कर लिया, ठीक है। डेफिशिएंसी की वजह से फीमेल जो सी है वो कच्चे अंडे तो दे देती है, यानी कि जो अंडे का शेल होगा वो बिल्कुल वो पतला सा होता है, पतला सा होता है, वो नज़र आ रहा होता है कि जी इसने कैल्शियम की एम्ब्रियो डेफिशिएंसी बहुत है। ब्रीक हो जाता है, एम्ब्रियो भी वीक होता है और वो उसकी जो सॉफ्टनेस होती है वो फील होती है फील होता है, कि ये अंडा जो है ना ये ठीक नहीं है। ठीक है। तो बाकी ये जो फीमेल्स का कुछ का अंडा होता ही लंबे साइज़ का है। बिल्कुल। जी हमने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है कि जब क्लच आ रहे हैं, जी मतलब कि फर्स्ट क्लच का पहला अंडा जो है, जब उसके 5 अंडे पूरे हो जाते हैं, उसकी लिंक ख़त्म हो जाती है, तो देखने में आता है पहला अंडा अनफर्टाइल है, दूसरा अनफर्टाइल है, तीसरा फर्टाइल है, चौथा फर्टाइल है, पाँचवा फर्टाइल है। ये पहले दो की रीज़न क्या होती है, इसकी क्या मतलब कि वजूहत है, क्या मसला है, ये क्यों नहीं अगर फर्टाइल तो होते? आप अंडे के ऊपर नंबरिंग कर रहे हैं जी बिल्कुल। फिर तो आपका ये सवाल वैलिड है। जी नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह ये हो सकती है कि जी प्रॉपर पेयर क्रॉस ना हुआ हो, ऐसा होगा। ठीक है। तो या दूसरी बात ये है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो पहला अंडा दे के नहीं बैठती, दूसरा दे के नहीं बैठती, तीसरे के बाद जब वो हैचिंग स्टार्ट करती हैं तो उस वक्त तक वो जो पहला दूसरा अंडा था ना उसके एम्ब्रियो अंदर ही डेड हो चुका होता है, रेडी हो चुका होता है। ठीक है। इसलिए फीमेल के बिहेवियर को नोट करना बड़ा बिहेवियर को ज़रूरी नोट है। करना। अगर आपको ये लगे ना कि हर दफ़ा ही इस फीमेल के अंडे इनफर्टाइल हो रहे हैं, फिर जी उसका ये है कि पहले जो पहला दूसरा अंडा है ना उसको उठा के किसी और पे कहीं पे रखें, ताकि वो प्रॉपर इनक्यूबेशन किसी और पेयर के नीचे उसकी करवा लें। तो हर भाई जितनी माशाल्लाह अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ बनी है, मेरा ख्याल से इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स को भी फ़ायदा होगा। जी इंशाल्लाह। बल्कि जितने भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है आज, इंशाल्लाह उससे ज़रूर हमारे व्यूवर्स को फ़ायदा होगा। इसी आपकी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी को देखते हुए मैंने फिर वो माइंड बनाया कि क्यों ना डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो बनाई जाए, जिसके अंदर मैं ये आजकल जो ब्रीडिंग बॉक्स के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से जो हमारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे वो ख़त्म किए। सबसे पहले तो मेरा प्रोबायोटिक था, जो आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ सारा सॉल्व आउट किया। जी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी जो वीडियो है ताहिर भाई के साथ वो बड़ी अच्छी और वेल लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस इंशाल्लाह मज़ीद हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ताहिर भाई भी माशाल्लाह ताहिर गुज्जर के नाम से आपका चैनल है कि चौधरी ताहिर के चौधरी नाम ताहिर से? गुजर के नाम। चौधरी ताहिर गुज्जर के नाम से चैनल है माशाल्लाह, उसके ऊपर भी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। आपको भी रिक्वेस्ट करूँगी आप भी ताहिर भाई को फॉलो करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह टिकटॉक पर भी आप आ रहे हैं, अब वो चैनल वो जो है यूट्यूब का चैनल है वो फ्री है, वो उसकी फ्री है। सब्सक्रिप्शन फ्री है, हाँ वो वो सब्सक्रिप्शन में पैसे मतलब फीस नहीं लगती उसकी उसकी। फीस वगैरह कोई नहीं लगती, वो तो फ्री ताहिर है। गुजर भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके लिए आते रहेंगे। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।